वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने हमारा पार्ट 3 बीमारी का हाल इसको जो है पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, लालाजी से लोग क्यों परेशान थे? जो लालाजी थे उनसे सभी लोग परेशान क्यों थे? उत्तर, लालाजी से लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें ऊंचा सुनाई देता था। किसी व्यक्ति को अगर उनसे बात करनी हो तो उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। तो जो हमारे लालाजी है उनको सुनने में प्रॉब्लम थी। अगर हमें उनसे बात करनी है तो हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उनसे बात करनी होगी, तब जाके उन्हें किसी एक शब्द का उसका मिलता जुलता कोई शब्द जो है वो सुनाई देता था। तो ये जो है सारी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से लोग लालाजी से परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 2, पत्नी ने लालाजी को पंडित रामनाथ के पास क्यों भेजा? जो लालाजी की पत्नी थी उन्होंने लालाजी को पंडित रामनाथ के पास क्यों भेजा था? उत्तर, पत्नी ने लालाजी को पंडित रामनाथ के घर उनकी बीमारी का हाल पूछने भेजा था। उन्होंने कहा था कि भाई जाओ, एक अच्छे पड़ोसी होने के रिश्ते से आप जो है उनका जो बीमार है वो उनका हाल पता कराओ कि वो कैसे हैं। इसलिए उन्होंने जो है रामनाथ जी को, जो पंडित जी वो लाला जी है, उनको रामनाथ जी के घर पर भेजा था। प्रश्न नंबर 3, लाला जी को देखकर पंडित क्यों खींच गए? जो पंडित जी है वो लाला जी को देखकर क्यों खींच गए? खींच गए मीन्स एक तरह से चिड़चिड़ा सा स्वभाव होता है, मतलब परेशान सा हो जाना, तो ऐसा क्यों हुआ? उत्तर, लाला जी को देखकर पंडित जी इसलिए खींच गए क्योंकि एक तो वह बीमार थे और लाला जी को ऊंचा सुनाई देता था। तो उनके खींचने का कारण ये था कि वो बीमार थे और वो लाला जी से बात करने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं कर सकते थे। अगर किसी को ऊंचा सुनाई देता है तो हमें चिल्लाना पड़ेगा और बीमार व्यक्ति चिल्ला नहीं सकता, और वो जो भी लोग उनसे उनका हाल पूछने आ रहे थे उनके सवाल जवाब से भी वो परेशान थे, इसलिए वो उन्हें देखकर खींच गए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, लाला जी ने अपनी अकल से क्या सवाल पूछा? लाला जी की जो पत्नी है उन्होंने उनको कुछ सवाल सिखाकर और उनका आंसर भी बताकर भेजा था। तो उन्होंने जो है रामनाथ जी से वही सारी बातें की। तो अब जो है उन्होंने अपनी अकल से क्या सवाल पूछा या क्या उन्होंने कहा? उत्तर, लाला जी ने अपनी अकल से यह सलाह दी कि थोड़ा आराम मिले तो हवा पानी बदलने किसी दूसरी जगह चले जाइएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है एक बात पर ध्यान दीजिए, उन्होंने जो है पंडित जी से कोई सवाल नहीं पूछा था, बल्कि उनको एक सलाह दी थी, एक एडवाइस किया था उनको कि अगर आपको थोड़ा भी आराम मिल रहा है, तबीयत ठीक हो जाए, तो अपना हवा पानी बदलने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाना। क्लियर? तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आप पेज का स्क्रीनशॉट लेकर तब क्वेश्चन आंसर को अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या यह कहानी वास्तव में मनोरंजक है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसने हमसे एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे हैं कि ये कहानी क्या वास्तव में मनोरंजक है।
तो इसका आंसर किसी के लिए हाँ हो सकता है, किसी के लिए ना हो सकता है। मे बी किसी को एक कहानी पसंद ना आई हो, उसको बोरिंग लगी हो, तो उसका आंसर नहीं होगा, तो वो अपना रीज़न देगा। अगर आपका आंसर यस है तो आपका कुछ और रीज़न हो सकता है। तो ये आंसर जो है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। मुझे ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी, तो मेरा आंसर है कि हाँ, यह कहानी वास्तव में मनोरंजक है। क्योंकि मेरा आंसर यस है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे रीज़न देना है कि वो कहानी इंटरेस्टिंग या मनोरंजक क्यों है। लालाजी और पंडित रामनाथ के बीच होने वाली बातचीत से कहानी पढ़ने वाले को मज़ा आता है और कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। मुझे ये कहानी इसलिए मनोरंजक लगी है क्योंकि जब दोनों में बातचीत हो रही थी तो हमें उनकी बातचीत सुन के पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा था। और दूसरा कि एक सस्पेंस बना हुआ था कि अब जो है लालाजी क्या बोलेंगे और रामनाथ जी क्या आंसर करेंगे। वो कोई सवाल पूछ रहे थे, उनको आंसर एक उल्टा सा आंसर मिल रहा था। तो इस तरह से जो है हमारा कहानी में एक इंटरेस्ट भी बना हुआ था और हमें मज़ा भी आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है हमारे जो क्वेश्चन आंसर है 1, 2, 3, 4 और 5, इनको आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे नीट एंड क्लीन। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन नोट करेंगे और ब्लू पेन से आप करेंगे आंसर। ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।